गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज आ रहा है सबको? कोई भी बताए कि मेरा आवाज आ रहा है? यस यस। निगार्जुन सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्रेट। आज एक नया मंडे है, फिर से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑन हमारा ट्रेनिंग सीरीज का। ओके, आज का जो ट्रेनिंग रहेगा वो रहेगा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी लैंग्वेज। आज हम ऐसे एक लीडर से उनका सक्सेस स्टोरी सुनने वाले हैं। जितना मैं उनको जानता हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं कि ऐसा एक लीडर है, मेहनत तो करते हैं, जब से डीएलआई जुड़े हैं तब से वो पूरा मेहनत करके काम कर रहे हैं। एंड बहुत टाइम तक उनका नीचे जो उनका डाउनलाइन है उसमें वहां से बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे अच्छे से पीएम लेवल अचीव कर रहे थे। एंड ये जो सर थे, ये सर हैं, उनको वो लेवल नहीं मिल रहा था, फिर भी वो मेहनत कर रहे थे, उनको टीम को सपोर्ट कर रहे थे। करते करते हम कभी कभी मैं बोलता हूँ, सर आप कब आप डायमंड लेवल में आएंगे सर? आप इतना मेहनत करते हैं, आप इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, आपका टीम में भी बहुत सारे अचीवर्स निकल रहे हैं, आप कब आएंगे? बोलते सर आ जाएंगे, जरूर जल्दी आएंगे। एंड अभी रिसेंटली ही कुछ महीनों से पहले ही वो डायमंड बन रहे हैं। एंड जब से वो डायमंड बनना शुरू किए हैं तब से वो डायमंड को लेवल को वो कभी छोड़े नहीं, उसे आगे बढ़ रहे हैं, बट कभी उनको छोड़े नहीं है। ऐसा एक लीडर है जो मेहनत करते हैं, एथिकली काम करते हैं, कभी भी अनएथिकली कभी भी उन्होंने वो पेन लेवल अचीव करने के लिए कभी भी कोशिश नहीं किए। जो जिस पेन लेवल के वो हकदार नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं किए। वो मेहनत करते जा रहे थे, मेहनत करते एंड आज वो एक सक्सेसफुल लीडर के हिसाब से वो माना जाते हैं। तो आज उनसे सीखेंगे, उनके जानेंगे कि वो कैसे मेहनत किए, क्या क्या ऐसा वो काम किए रियल लाइफ में जिनको आज, जिससे उनको आज सक्सेस मिला है। एंड आज हम उनको एक सक्सेसफुल लीडर के हिसाब से हम उनको मानते हैं। तो मैं, उनका नाम है मिस्टर रुपेश के उचिल, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और उनका बिजनेस ऑल ओवर कर्नाटक में चल रहा है। वो आज बताएंगे कि उनका बिजनेस कहाँ कहाँ चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या टाइमिंग उनका है काम करने का, सुबह कितने से शुरू करते हैं, शाम को कितने खत्म करते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, टीम को कैसे सपोर्ट करते हैं, सिस्टम को कैसे फॉलो करते हैं, एवरीथिंग वो बताएंगे आज के उनका सक्सेस स्टोरी। तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। मिस्टर रुपेश उचिल सर, प्लीज वेलकम सर, एंड प्लीज स्टार्ट योर ट्रेनिंग सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर, डियर हमारा लाइफ सर। सर डियर लाइफ हमारे लिए सर। सर आवाज ठीक से आ रहे हैं सर? यस सर, यस सर, यस। यस सर, यस सर। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, डियर लाइफ हमारे लाइफ आप सभी को। तो जैसे सुभाष सर ने बताया बहुत सारी चीजें को मुझे भी याद आ गया कि जो हमारा जो बिजनेस का जो लीडर्स लोगों ने हमें जो कुछ सिखाया उसके बदौलत हमने ऐसा कुछ काम कर पाए हम। ठीक है दोस्तों, आज जो भी आप मुझसे जो कुछ भी आप सीखेंगे मेरा जो सक्सेस जर्नी में थोड़ा बहुत मैं मेरा जो जर्नी के बारे में बताऊंगा, कैसे करके मैंने स्टार्ट किया इस प्रोफेशन को, इससे पहले क्या करता था, इससे पहले क्या सोच था करियर के ऊपर, क्यों इस प्रोफेशन को चुना, इस सब सारी चीजों को आप सभी को आज इस सक्सेस स्टोरी के सेशन में आपको शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मेरा नाम है रुपेश के उच्चिल, प्रॉपर कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका में मैंगलोर बोल के एक जगह है, वहां से 60-70 किलोमीटर दूर के एक जगह बेलतंगड़ी बोल के, वहां से बिलोंग करता हूँ। आज मैं बोल सकता हूँ सिर्फ उस जगह का रहा नहीं, क्योंकि पूरा कर्नाटका में टीम चल रहा है, पूरा कर्नाटका में बिजनेस फैला हुआ है, तो कर्नाटका का भी बोल सकता हूँ, आगे जाके इंडिया भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इंडिया पूरा इंडिया में बिजनेस निकालना है। तो दोस्तों जहां से मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ उसी एरिया में जो बेलतंगड़ी में जो बोल रहा था, पढ़ाई जब स्टार्ट हुआ इस प्रोफेशन को आने के पहले जो था मेरा पढ़ाई के ऊपर जो माइंडसेट था वो बहुत ज्यादा था। जैसे कि पढ़ाई करते करते पढ़ाई के बाद जो जॉब के ऊपर जो माइंडसेट होना चाहिए
वो था क्योंकि मेरा पापा और मम्मी दोनों भी जॉब करते थे, दोनों भी टीचर हुआ होते थे। अभी भी माँ टीचिंग प्रोफ़ेशन को सँभाल रहे हैं क्योंकि उनका अभी भी 7-8 साल का सर्विस अभी भी बचा हुआ है। पापा ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन उन दोनों का जो माइंडसेट था, बच्चा भी आगे जाके एक अच्छा-सा नौकरी करे, अच्छा-सा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बने, तो उनका माइंडसेट ऐसा था। तो मेरा मन में था एजुकेशन का बाद एक अच्छा नौकरी पाना है। ऐसा कुछ माइंडसेट था इस प्रोफ़ेशन को आने से पहले। लेकिन जब इस प्रोफ़ेशन का प्लान देखा, प्रेज़ेंटेशन देखा, उसके बाद उसका माइंडसेट ही चेंज हो गया। तो उससे पहले मैं बता सकता हूँ, माइंडसेट अब ऐसा था कि परसेंटेज में अच्छे रहे, क्लास में टॉपर बने, क्लास में एक अच्छा परसेंटेज लाए। जो कुछ भी अगर मार्क्स का जो मामला हो उसमें अच्छा मार्क्स लाएँ, पापा को खुश करें, फैमिली वालों को खुश करो, ऐसा कुछ था मेरा मन में। जब मेरा इस प्रोफ़ेशन को आना हुआ, उस टाइम पे मेरा जो एजुकेशन था, टेक्निकल बैकग्राउंड का एक एजुकेशन जो डिप्लोमा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्स करता था, उस टाइम पे मेरे फ्रेंड के ज़रिए से इस प्रोफ़ेशन का प्लेटफ़ॉर्म का अपॉर्च्युनिटी मिला। सेकंड ईयर का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पे मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म का मौका मिला, इस इंडस्ट्री का मौका मिला, जो कि मुझे इससे पहले इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था। 1% भी मुझे उसका जो नॉलेज होना था वो पता भी नहीं था। जो प्लेटफ़ॉर्म का अपॉर्च्युनिटी मिला, देखने के बाद अच्छा लगा तो मुझे मन में लगा कि मैं आ जाऊँ, सीख जाऊँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ। तो ऐसा करके स्टार्टअप किया। तो प्लान शो देखा, अगले दिन मैं आके ट्रेनिंग के लिए हाज़िर हुआ। ट्रेनिंग के लिए इसलिए हाज़िर हुआ कि यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग देंगे क्योंकि जो कुछ भी ट्रेनिंग के लिए फीस नहीं माँगेंगे क्योंकि मेरा माइंड सेटअप ऐसा हुआ होता था, जब से मैं बचपन से बड़े होते गया था उस टाइम से मेरा ऐसा था, हर कोई कोर्स को अगर जॉइन करता है, वहाँ पे फीस के पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखा ट्रेनिंग के लिए फीस ही नहीं है, फ्री ट्रेनिंग मिलता है। तो ऐसा लगा कि मैं क्यों छोड़ूँ? हर दिन आके ट्रेनिंग सुनो बोल के स्टार्टअप किया। उस टाइम पे स्टार्टअप जब कर रहा था, कॉलेज के साथ-साथ मैं काम कर रहा था। कॉलेज लाइफ था, उसके साथ-साथ इस प्रोफ़ेशन को करना था। तो कॉलेज का जो टाइमिंग्स रहा होता था 8:30 से लेके 4:30 तक। सुबह 8:30 स्टार्ट होता था, 4:30 तक कॉलेज चलता था, टाइम टेबल के हिसाब से। मैं क्या करता था, 8:30 से जो पहले का जो टाइम था 7-7:15 के अंदर गुरुकुल पहुँचना। जैसे कि आप सभी कुछ लोग इसमें गुरुकुल में आके अभी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे घर में बैठे-बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। मैं क्या करता था 7 बजे या तो 7:15 के अंदर गुरुकुल आके ट्रेनिंग को सीखता था। तो 7:15 से लेके 8:15 तक, हो सकता है 8:30 तक भी गुरुकुल में रह के 1 घंटा का मॉर्निंग का सेशन, इवनिंग का टाइम में भी 4:30 अगर कॉलेज छोड़ा तो 4:30 से 4:45 के अंदर गुरुकुल पहुँचना, 7:30 7:45 तक गुरुकुल में रहना। जो तो मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं इस प्रोफ़ेशन को स्टार्ट किया, उस टाइम पे जैसा मैंने काम के लिए टाइम निकाला होता था, तो उसको मैं आपको बताया। सुबह का 1 घंटा और शाम का 2 से 3 घंटा, हर दिन के लिए 4 घंटे मतलब इस प्रोफ़ेशन को सीखने के लिए, इस प्रोफ़ेशन से आगे मतलब करियर के लिए आगे जाने के लिए 4 घंटा हर दिन के लिए मैं निकाल के रखता। तो ऐसा करके काम सीखा, हर दिन आके गुरुकुल पहुँचा, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा मैं जब स्टार्ट किया, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि गुरुकुल का विज़िट नहीं किया मैं। तो हर दिन गुरुकुल का विज़िट किया, हर दिन लीडर्स लोगों के साथ कनेक्टेड रहा, हर दिन लीडर से सीखता था, काम को कैसे करें। जैसे कि मुझे अभी भी याद है, जिस दिन मेरा साइन अप होके जो अगले दिन का जो स्टार्टअप ट्रेनिंग जो होता है, अभी जो आप सीख रहे हैं, वेलकम ट्रेनिंग जो होता है, सक्सेस ट्रेनिंग जो होता है, उस टाइम पे जो हमें ट्रेनिंग दिया जाता था, उस टाइम पे जो पहला दिन का सेशन मुझे जो दिए थे, आप सभी के मतलब प्यारे लीडर, हम सभी के मतलब कोर एथिकल लीडर्स में से आते हैं मिस्टर श्रीपाद सर, उन्होंने मुझे फर्स्ट डे का जो ट्रेनिंग देना होता है, उसको मुझे दिए। दूसरा दिन का जो सेशन दिए हुए थे, सुनील गाम्स्कर सर, जैसे कि मेरा डायरेक्ट अपलाइन जो भी है, जो भी मेरा जो अभी
जो भी मैं सक्सेस बना हूँ, इसके पीछे का जो इंसान जो है, सुनील सर ही बोल सकता हूँ मैं। तो उन्होंने सेकंड डे का सेशन निभाए, तो हर दिन मुझे सीनियर लोगों का, लीडर्स लोगों का साथ मिला। गुरुकुल में जब रूपेश सुवर्ण सर आते थे, उनसे भी सीखने के लिए मिला। राकेश आचार्य सर आते थे, उनसे भी सीखने के लिए मिला। विजय सर जब आते थे, उनसे भी सीखने के लिए मिला। हर दिन गुरुकुल में एक ना एक, हर हफ्ते में एक ना एक लीडर्स मतलब आते थे, उनसे सीखने के लिए मिला। हर दिन में जो जो कुछ भी सीख रहा था, उसको लिख रहा था। क्यों सीख रहा था, क्यों लिख रहा था? मेरा मन में ऐसा एक सेशन मिला था, लिखने से या सीखने से कुछ हम बन सकते हैं। तो जो कुछ भी आज आप भी मुझसे सीखेंगे, उसको भी हो सके तो लिख लीजिएगा। तो मैं भी लिख रहा था, मैं भी सीख रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जो काम स्टार्ट किया, जो भी लीडर्स लोग बताते हैं, नोटबुक बनाना या तो गोल सेटिंग करना, लिस्ट बिल्डिंग बुक मेंटेन करना, ये सब चीज़ों को हर दिन मैं भी मेंटेन कर रहा था। नोटबुक को विथिन 2 टू 3 डेज़ के अंदर में रेडी करके लीडर्स को सबमिट किया, सर मेरा नोट्स रेडी है। तो ये सब चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे जो सक्सेस के पीछे जो नॉर्मल जो काम था, उसको हम मतलब बारीकी से कर रहे थे। मतलब उसको उसको इतना वैल्यू दे रहे थे, उसको वैल्यू दे के ही करना है। तो ऐसा करके हमने जो नोट्स का मेंटेन करना हो, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके बाद काम का जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, जो काम को कैसे करना है, जो प्रैक्टिकल काम के लिए मतलब जो 4 बेसिक वर्क का अभी हम जो सीख रहे हैं, उसको जो प्रैक्टिकल काम का जो प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने स्टार्ट किया काम करना। उसके बाद स्टार्ट किया मैंने इनवाइट करना, लिस्ट बिल्डिंग को लेते-लेते उसको इनवाइट करना। जैसे कि हमको नेटवर्क बनाना होता है, तो नेटवर्क बनाने के लिए एक-एक करके प्लान दिखाया, एक-एक करके प्लान को इनवाइट किया, लीडर्स के सामने बिठाया। कुछ लोगों ने बोला यस मैं आ जाऊँगा। बहुत सारे लोगों ने बोला ना। ऐसा बहुत सारे कंपनी मैंने भी देखा। लोगों ने स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसा था कि मना करना के जा क्या होता है, वो इस प्रोफ़ेशन के आने के बाद ही पता चला। लोग मना भी करते हैं। ऐसा भी मतलब जो एक्सपीरियंस मिला। लोगों ने मना किए, लोगों ने रिजेक्शन दिए। जो फ्रेंड्स लोगों को मैं मानता था ये फ्रेंड आएगा, ये फ्रेंड मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उन्होंने मना किया। ऐसा बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस रहा, दोस्त लोगों ने मना किए, रिलेटिव लोगों ने मना किए, उन्होंने मतलब मज़ाक उड़ाए, ये क्या काम कर रहे हैं? आपका पापा जो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का जो स्कूल या उसमें टीचर काम करते हैं, आप आके इस प्रोफ़ेशन को कर रहे हो? इसको क्यों चुना? आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एजुकेशन पढ़ाई चल रहा है, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद जो भी आपका एम रहेगा उसके लिए फ़ोकस करो। इसको ये सब काम को क्यों कर रहे हो? लेकिन मुझे इस प्रोफ़ेशन के ऊपर जो व्हाई पार्ट क्लियर हुआ था, जिस दिन मेरा जो रायन सर का जो लाइफ स्टोरी मैं सुना, उस टाइम से मेरा जो व्हाई पार्ट क्लियर हुआ, इस प्रोफ़ेशन को क्यों करना है? इस प्रोफ़ेशन के अंदर जो स्पेशलिटी है, इस फ़ील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इसके अंदर जो ब्यूटी है, उसका जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पता चला रायन सर का लाइफ स्टोरी सुनने के बाद। रायन सर का एजुकेशन बैकग्राउंड देखा, रायन सर का जॉब लाइफ के बारे में सुना, रायन सर का जो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट का बारे में भी सुना। उसके बाद मन में आ गया, कल कुछ अगर हो जाए, तो हमें कौन देखेगा? हमारे फैमिली को कौन देखेगा? परसेंटेज था, मेरा भी परसेंटेज डिस्टिंक्शन रहा होता था। पढ़ाई में भी अच्छा था। तो जब रायन सर का स्टोरी सुनने को मिला, उसके बाद पता चला है, यही प्रोफ़ेशन है, मुझे करियर के लिए बहुत सूटेबल है। तो इसके बाद जो हमने ठाना था मतलब इसको ही करना है, तो उसके बाद काम करते-करते गए। हर दिन का जो काम करना था, हर दिन इनवाइट करना, मुझे आज भी याद है, मेरा जो बिगिनिंग का स्टेज का जो लिस्ट बिल्डिंग को इनवाइट करने का जो टाइम था, मैं हर दिन शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक गुरुकुल का पीछे जाके मैं और मेरा टीम लोग पीछे जाके बैठ के एक-एक करके इनवाइट करते थे। एक-एक करके टीम को मतलब टीम क्रिएट करने के लिए काम स्टार्ट करते थे। 5 टू 7 ओ क्लॉक बेस्ट टाइम निकालते थे इनवाइटिंग। ऐसा एक काम ऐसा ऐसा मतलब गेम के जैसे, तुम्हारा कितना हुआ? हाँ, मेरा इतना हुआ। मेरा 2 हुआ, अभी वो बोलता है मेरा 3 हुआ। तो ऐसा करके हमने एक काम को इतना गेम के जैसे, एक खेल के जैसे ऐसे अच्छे से एक एनवायरनमेंट बनाते हुए काम किए।
हर दिन ऐसा करते थे। मुझे एक अभी भी याद है, 1 हफ्ता का भी जो संडे प्रोग्राम होता था, हमारे मतलब बैंगलोर में हॉल प्रोग्राम नहीं होता था। जिस एरिया में मैंने काम स्टार्ट किया, उस टाइम पे वहाँ पे हॉल प्रोग्राम नहीं होता था। वहाँ से और 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर में एक जगह है उडुपी बोल के, तो उस जगह में हॉल प्रोग्राम होता था। तो हर हफ्ते हमें संडे का दिन वहाँ जाना होता था। जो बस फेयर को एक्सपेंस करते हुए, जाने का आने का एक्सपेंस करते हुए, वहाँ जाके हॉल प्रोग्राम अटेंड करना होता था। आज भी याद है, हर हर हफ्ते का संडे हॉल प्रोग्राम मिस नहीं करता था। वहाँ जाते-जाते टीम को भी लेके जाता था। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो भी कंफर्म करके वहाँ लेके जाना हो, उसको भी करता था। तो हर दिन उस जो हर दिन का काम, हर हफ्ते का काम उसको रेगुलरली करता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुरुकुल विजिट एक दिन का भी नहीं किया ऐसा नहीं है। हॉल प्रोग्राम को एक दिन कभी मिस किया ऐसा नहीं है। तो ऐसे करके हमने काम किया, टीम क्रिएट किया, थोड़ा बहुत इनकम कमाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जब इस प्रोफेशन को आने से पहले 1 रुपया का भी इनकम किया ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। पापा मतलब मुझे छोड़ते नहीं थे, किसी काम के लिए करने के लिए जाओ, पैसा कमा के आओ, ऐसा छोड़े नहीं थे। इस प्रोफेशन के आने के बाद थोड़ा बहुत इनकम कमाना सीखा। इनकम कमाने के लिए क्या वैल्यू होता है, 1-1 रुपये का जो वैल्यू होता है, इस प्रोफेशन के आने के बाद ही पता चला। लेकिन जब थोड़ा बहुत इनकम किया, उसके बाद जो एक्चुअल सपोर्ट, जो बैक सपोर्ट जो मिलना था फैमिली लोगों से या रिलेटिव्स लोगों से, मैं जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा मिला नहीं। उन लोगों ने मना करने के लिए स्टार्ट किया, स्पेशली रिलेटिव्स लोगों तो मना कर ही रहे थे। उसके साथ साथ जिसको मैं ज्यादा मानता था, मेरे पेरेंट्स लोग, पापा और माँ, और वो दोनों भी इस प्रोफेशन को लेके इतना मतलब नाराज थे, इसको क्यों कर रहा है, इसको छोड़ दो बोल के उन्होंने मना करना स्टार्ट किया। मैं बोल सकता हूँ रिजेक्शन का जो एक्चुअल जो हाइट जो था, उसको मैं ऑलरेडी देख चुका था उस टाइम पे। रिजेक्शन देख के इतना रिजेक्शन मिला, पापा इतना मतलब मना कर रहे थे इस प्रोफेशन को। पापा बोलने लगे, इसको क्यों कर रहे हैं? इसको क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या पड़ा है? इसको करने से क्या मिलता है? ऐसा कुछ मतलब इतना रिजेक्शन मिला, मैं बोल सकता हूँ बाहर के लोगों को फॉलो करना जो सीखा था, उसको आखिर में जाके पापा को भी फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन पापा बोलने लगे, तुम मुझे अभी सिखाएगा? तुम मुझे बताएगा कि प्रोफेशन कैसा चुनना है? ऐसा मतलब फ़ॉलो अप जो सीखा था उसको अगर अप्लाई करें बोल के उसको बताए, लेकिन फिर भी वहाँ से भी मना मिला, वहाँ से भी रिजेक्शन मिला। हर दिन ऐसा होता था कि कब वो मानेंगे, कब वो मानेंगे? उसको भी इस प्रोफ़ेशन के ऊपर जो वैल्यू होता है उसको दिखाना ही है। लेकिन ऐसा भी था, बिज़नेस करते उन्होंने इतना रिजेक्शन किया कि 2-3 साल तक मैं उनसे दूर ही रहना पड़ा। इस प्रोफ़ेशन को आगे लेके जाने के लिए, मेरा बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए, मेरा टीम को आगे लेके जाने के लिए, इस डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को या तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को राइट प्रूव करने के लिए 2-3 साल के लिए दूर भी रहना पड़ा। 2-3 साल तक उनसे दूर रहना, उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहना, उनसे कॉल कम्युनिकेशन ना करना, 2-3 साल तक ऐसा रहा, प्रूव करके ही आऊँगा। ऐसा करके प्रूव करके आऊँगा बोल के कमिटेड रहा। लेकिन उस टाइम के जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, उसको मैंने लिया और लीडर्स का सपोर्ट लिया, टीम लोगों का साथ लिया। उसके ज़रिए से एक अच्छा-सा टीम नेटवर्क बनाते हुए, एक छोटा-सा अचीवमेंट लेके जब पापा के सामने गए, उसके बाद पापा मान भी लिए, इस प्रोफ़ेशन को रिसीव भी किए। लेकिन जैसा उन्होंने रिजेक्शन किया, उनका मन में जो था इस प्रोफ़ेशन के ऊपर, लेकिन बाद में जब अचीवमेंट मैंने पा लिया इस प्रोफ़ेशन का आने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने वैल्यू भी दिया इस प्रोफ़ेशन को, रिस्पेक्ट भी दिए। मुझे भी इस प्रोफ़ेशन को आगे लेके जाने के लिए साथ भी दिए। तो अभी इस चीज़ों को क्यों बता रहा हूँ? पापा या माँ लोग मतलब बुरे के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं। लेकिन वो लोग जो बैड एक्सपीरियंस हुए होते हैं, उन लोगों का बातों पे आके आपको भी मना कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है उनका बच्चा या तो उनका बेटा अच्छा ही करेगा, लेकिन लोगों का बातों को सुनते हुए वो हमें आंसर देते हैं, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये जोड़ने वाला काम है, इसको क्यों करता है? ऐसा कुछ मतलब लोगों का बातों पे आके हमें बोल देते हैं। लेकिन मैंने क्या किया,
उनका बातों को ऐसा सुना कि इनको रिप्लाई देना है, एक अच्छा इस प्रोफेशन का अच्छा करके प्रूव करके आंसर देना। तो ऐसा आंसर दिया। उसके बाद दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक्चुअल जो रफ्तार या जैसे कि हमारे जो प्रमोद सर बोलते हैं, जो रफ्तार पकड़ना होता है, उसको हमें जो स्पीड पकड़ना होता है, वो कहीं पे मतलब डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन जिस टाइम पे हमारे डियर लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ 2018 का उस टाइम पे जो भगवान के जो आशीर्वाद से एक अच्छा सा कंपनी जो फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे मेरा जो कनेक्शन हुआ इस डियर लाइफ में, मैं बोल सकता हूँ इससे पहले का जो भी एक्सपीरियंस रहा था, उससे पहले का जो भी इनकम किया था, जो एक्चुअल मुझे इनकम मिलना था, एक्चुअल मुझे जो वैल्यू मिलना था, मे बी मतलब हर किसी को, सिर्फ मुझे ही ऐसा नहीं बोलता हूँ, हर किसी को जो भी आज सुन रहे होंगे, इसमें से बहुत सारे सीनियर लोग भी ऐसे ही होंगे, वो भी सोच रहे होंगे यस मुझे जो वैल्यू मिलना था एक्चुअली, जो उस टाइम पे जो नहीं मिल रहा था, लेकिन डियर लाइफ का आने के बाद जो कुछ भी डियर लाइफ का जो कनेक्शन होने के बाद हमारी जिंदगी में कनेक्शन होने के बाद जो कुछ भी स्पीड मिलना था वो मिल गया। जैसे कि डियर लाइफ का पूरा प्लान देखा, जो प्रेजेंटेशन को देखा, डियर लाइफ का पूरा बिजनेस प्लान को अच्छे से समझा, उसको ऐसा लिख लिख के मतलब सीखने के लिए प्लान किया कि क्या होता है, कैसा होता है, कैसा इनकम जनरेट होता है, कैसा करियर क्रिएट हो सकता है, कैसा टीम को क्रिएट कर सकते हैं, इसका जो एक्चुअल इसके अंदर का जो पावर क्या है, इसको सब मतलब लिख लिख के सीख रहा था। तो इसके बाद काम स्टार्ट हुआ, फिर से एक नया जन्म मिला इस प्रोफेशन में, क्योंकि एक भरोसा और भी डबल हो गया डियर लाइफ के साथ कनेक्शन होने के बाद। उसके बाद क्या किया, इसका पूरा काम को फिर से मतलब जो भी काम होना है या लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, सब काम को फिर से स्टार्ट किया। जैसे कि उस टाइम पे हमारे पास पूरा का पूरा लिस्ट बिल्डिंग खत्म हुआ था, पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल का लिस्ट बिल्डिंग खत्म हुआ था। उस टाइम पे लिस्ट बिल्डिंग इन्विटेशन करने के लिए हमें लिस्ट बिल्डिंग करना भी जरूरी था, लोगों के साथ कनेक्शन होना भी जरूरी था। पूरा का पूरा लिस्ट बिल्डिंग खत्म था, लेकिन फिर लिस्ट बिल्डिंग कलेक्ट करते हुए हर दिन कुछ कुछ नए लोगों के साथ कनेक्शन करते हुए काम स्टार्ट किए। काम स्टार्ट किए, कंपनी के जो पिन लेवल के बारे में पता चला, ब्रांड एम्बेसडर कैसा बनना है, सीनियर के सामने बैठ के सीख रहे थे, लीडर्स के सामने बैठ के सीख रहे थे, ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने, सर रूबी क्या होता है, इसको कैसे बन सकते हैं, सफायर क्या होता है, डायमंड क्या होता है, रॉयल डायमंड क्या होता है, इसको सीखे, इसको समझे और इसको कंप्लीट करने के लिए काम भी किए, लोगों को भी सिखाए, टीम वालों को भी सिखाए, टीम में भी लोगों को इसको सिखाते हुए उसको भी आगे लेके आए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जो लिस्ट बिल्डिंग, जो नया-नया टीम बनाना है, जो नया-नया लिस्ट बिल्डिंग बनाना है, उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसा मिला, उस टाइम पे भी और रिलेटिव लोगों को भी मैंने प्लान दिखाया, बहुत सारे रिलेटिव्स लोगों को भी प्लान दिखाया। पापा के रिलेटिव, माँ के रिलेटिव, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, उन लोगों का भी आंसर आना मिला, ये सब काम में मत पड़ो। ऐसा बहुत सारी कंपनियाँ आता है, चला जाता है। लेकिन मुझे पता था इसका जो एक्चुअल कैपेसिटी जो है उसको वो मुझे पता था, मैं फ़ील किया था। तो लोगों ने मना भी किए, कुछ लोगों ने साथ भी दिए। उसके बाद जो स्ट्रेंजर करना होता है, स्ट्रेंजरिंग, जो अननोन लोगों के साथ काम करना, मेरा जितना जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस में मैं बोल सकता हूँ, नॉन लोगों के साथ जो काम करने के लिए जो टाइम जो होता है, उसमें एक्सपीरियंस मिलता है। उस एक्सपीरियंस को लेके हमें अननोन लोगों के साथ भी काम करना होता है। नॉन पीपल मतलब जो भी हमें जान-पहचान वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ जब काम करेंगे, उस टाइम पे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, काम कैसा करना है, क्या गलती होता है। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं होम ग्राउंड में जो प्रैक्टिस करना। क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड में अगर खेलना हो, होम ग्राउंड में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो होम ग्राउंड में प्रैक्टिस जो कर रहा था, उसका एक्सपीरियंस के लेते हुए स्ट्रेंजरिंग या तो उसको बोल सकते हैं अननोन कैटेगरी का जो लोग, नोन नहीं है, वो लोग मुझे पहचानते नहीं है, मैं उनको पहचानता नहीं, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हुए, उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए, उनको इस प्लान को दिखाना। उस जगह में भी बहुत सारे काम को ऐसा सीखा, लोगों का माइंडसेट क्या होता है, लोग कैसे होते हैं, उसको कैसे कन्विंस करना होता है। उन लोग क्यों मना करते हैं, उनका मेंटालिटी के ऊपर हमें कैसे प्लान देना होता है, सब कुछ सीखने के लिए मिला। सीखते उनमें से एक-एक करके सिलेक्शन, एक-एक करके साइन अप आने के लिए स्टार्ट हुआ। मुझे आज भी याद है, इतना लिस्ट बिल्डिंग करता था, आज भी मैं बोल सकता हूँ, हर दिन एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, मेरा लिस्ट बिल्डिंग बुक में एक नाम ऐड नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। एक ना एक लिस्ट बिल्डिंग ऐड होते ही जा रहा है।
मैं आप सभी को बता सकता हूँ, जब से आपको पता है 2 साल या 2 एंड हाफ इयर्स के पहले जो लॉकडाउन का जो एनवायरनमेंट था, उस टाइम में मैं इस काम को इतना ज़्यादा किया कि लिस्ट बिल्डिंग को ज़्यादा ऐड करना है। लिस्ट बिल्डिंग को ज़्यादा ऐड करना है। हमें बिज़नेस का जो स्पीड मिल रहा था, उसी टाइम पे एक ब्रेकर आ गया, मतलब स्पीड ब्रेकर आ गया कोरोना का उस टाइम या तो लॉकडाउन का उस टाइम। लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी हमने लिस्ट बिल्डिंग करना स्टॉप नहीं किया, प्लान दिखाना स्टॉप नहीं किया। उस स्ट्रगलिंग स्टेज में भी काम किए। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग हर दिन ऐड करता था। आज भी ऐड करता हूँ। आज भी लिस्ट बिल्डिंग ऐड होता है मेरा लिस्ट बिल्डिंग में, मेरे फ़ोन बुक में ऐड होते रहता है। क्योंकि मुझे पता है लिस्ट बिल्डिंग ऐड करते होने से मतलब लिस्ट बिल्डिंग नया-नया लिस्ट लोगों को ऐड करने से बिज़नेस को और फैलाने में, बिज़नेस को और स्प्रेड करने में मदद हो जाती है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद जो लिस्ट बिल्डिंग को या टीम को क्रिएट करते लोगों से भी सीखा, मार्केट से भी सीखा। जैसे हमारे लीडर्स लोग भी बताते हैं, मार्केट से भी सीख सकते हैं, लोगों से भी आप सीख सकते हैं, काम करते सीख सकते हैं। मैंने सीखा भी। उसके बाद टीम क्रिएट करना स्टार्ट किया। जब से टीम को एक नया जो एनवायरनमेंट दिया, नया जो स्पीड दिया उस टाइम पे, टीम में प्रोडक्ट्स का सर्विस का जो वैल्यू देना होता है, उसको भी बारीकी से मतलब उसको भी इतना वैल्यू करके दिया। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे कंपनी में, हमारे डियर लाइफ में प्रोडक्ट्स का सर्विस देना, ऑन टाइम प्रोडक्ट्स को देना, ऑन टाइम बिलिंग कराना, इन सब चीज़ों में मतलब सबसे आगे रहने के लिए मैं भी सोचता था। जो भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर में मुझे भरोसा करके मेरे ऊपर भरोसा करके इस प्रोफेशन पे आया, इस प्रोफेशन में साइन अप लिया, तो मेरा ज़िम्मेदारी है उसको साइन अप देने के बाद उसको प्रोडक्ट सर्विस देना ऑन टाइम, उसको भी मैंने किया। उसका साइन अप करने के बाद जो केवाईसी करना होता है, उसको भी ऑन टाइम करना, वो भी मैंने किया। मतलब जो कुछ भी छोटा-छोटा जो काम था, उसको मैं हर दिन करता था, आज भी करते रहूँगा, करते जा रहा हूँ मतलब अगले मतलब कल के लिए भी हर दिन करते रहूँगा। क्योंकि ये हमने लीडर्स लोगों से सीखा है, प्रमोद सर से सीखा है, हमारे सारे के सारे लीडर्स लोगों से हमने सीखा है। तो मैं आपको भी बताऊँगा, जो कुछ भी आप टीम क्रिएट करते हैं, उसको ऑन टाइम बिलिंग कराना, ऑन टाइम प्रोडक्ट्स को सर्विस देना, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको सिखाना, क्योंकि उससे ही काम बढ़ता है। मैंने किया है उसको, हर दिन किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो काम स्टार्ट किया, टीम वालों में भी लोग बढ़ते गए, टीम में भी ब्रांड रूबी, सफायर, डायमंड, रॉयल डायमंड ऐसे बनते गए। हमने भी वो क्षमता क्या की, जैसे सुभाष सर ने बोल रहे थे कि सर आप कब डायमंड बनेंगे? मैं अभी भी बोल सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे से पहले मेरे टीम लोगों से डायमंड कंप्लीट हुए थे। मेरे से पहले रॉयल डायमंड कंप्लीट हुए। इतना अच्छा महसूस होता था कि इस प्रोफेशन का एक्चुअल जो इंटरनल ब्यूटी था, एक्चुअली ऐसा ही था, जो पहले आता है उसी को पहला लेवल या बड़ा लेवल मिलता है, ऐसा नहीं है। जो पहले जॉइन होता है उसी को पहला लेवल मिलना, जो पहले जॉइन होता है उसी को बड़ा पिन लेवल होना, बड़ा अचीवमेंट होना, ऐसा नहीं है। मेरे से पहले मेरे टीम वालों भी आगे मतलब बिज़नेस सीखते-सीखते आगे आ चुके थे। लेकिन इसको भी मैं इसका भी एक्सपीरियंस सुना, कैसा होता है, कैसा टीम क्रिएट करते हैं। सीनियर लोगों में से भी सीखा, टीम लोगों से भी सीखा, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे सीनियर लोग काम करते हैं। इसको भी देख-देख के काम हमने भी एक मर्ज करते हुए, हमारा भी जो एक्सपीरियंस था उसको भी मर्ज करते हुए टीम क्रिएट किया। जैसे हमारा खुद का जो मैं बोल सकता हूँ, ऐसा भी दिन था कंटीन्यूअस जब से जनरेशन प्लान का जो आंसर मिला, उस टाइम से कंटीन्यूअस मैं देख रहा हूँ, करीब-करीब मेरा खुद का ओन सेल निकला कंटीन्यूअसली। मैं एक 2-3 या तो 4 महीने का मैं आंसर बोल सकता हूँ। कंटीन्यूअसली मोर देन 50 प्लस ओन सेल निकला। मतलब ओन सेल में कन्वर्ट किया। 50 प्लस भी बोल सकता हूँ क्योंकि एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है कितना ओन सेल निकाला बोल के, लेकिन कंटीन्यूअसली निकाला। इसके आंसर में आज बोल सकता हूँ, जो भी सुभाष सर बोले कंटीन्यूअसली डायमंड बन रहा है। आगे जाके रॉयल डायमंड भी आप भी देखेंगे, रॉयल डायमंड में भी आप देखेंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो काम एक्चुअली था, प्रमोद सर जैसे कि आज अभी हम सब जो काम कर रहे हैं, ओन वर्क के ऊपर जो काम करना है, उसको हमने कंटीन्यूअसली किए थे। तो इसीलिए आज एक अच्छा-सा टीम क्रिएट हुआ है। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ओन वर्क को कभी छोड़ना नहीं है। ओन वर्क को कंटीन्यूअस करना है। मैंने भी किया। कंटीन्यूअस ओन वर्क किया, कंटीन्यूअस प्लान शो दिखाया, कंटीन्यूअस साइन अप्स करवाए, कंटीन्यूअस उसमें सीखे, कंटीन्यूअस सर्विस दिए, कंटीन्यूअस काम करते-करते सीखे, उसमें क्या गलती होता है, इसमें क्या राइट होता है। तो इसके बाद दोस्तों, जो उसके बाद जो काम स्टार्ट किया, टीम स्टार्ट किया, मैं बोल सकता हूँ डियर लाइफ
का कनेक्शन होने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ एक मतलब फ्रीडम लाइफ का जो इंटरनेशनल ट्रिप का जो जर्नी होता है वो भी हमने एंजॉय किया। फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी जो था थाईलैंड में हमने सेलिब्रेट किए थे, उस टाइम पे मैं भी था। रामोजी का जो एन्जॉयमेंट था, रामोजी फिल्म सिटी जो नेशनल ट्रिप हमें दिए गए थे, उसका जो एक्चुअल एन्जॉयमेंट था, वो भी हमने एन्जॉय किए। आगरा का जो सेमिनार रहा, उसको भी हमने एन्जॉय किया। बहुत सारे मतलब एनिवर्सरी थर्ड ईयर का एनिवर्सरी रहा, उसको भी हमने खूब एन्जॉय किया। लेकिन मैं इसके लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, जो फ्रीडम के साथ जो काम करना हो, जो मतलब पूरा खुल के जो काम करना हो, उसको इस डियर लाइफ में मैंने देखा। आपने जिस प्रोफेशन में कनेक्शन हुए, आपने जिस कंपनी में जॉइनिंग की है, मैं बोल सकता हूँ, एक ऐसा एक इंडस्ट्री है, ऐसा एक कंपनी है, ऐसा एक लीडरशिप इसमें है, मतलब पूरा के पूरा मतलब पूरा इंडिया में फैलाने के लिए इस डियर लाइफ को पूरा इंडिया में स्प्रेड करने के लिए पूरा के पूरा लीडर्स लोग रेडी। आप भी एक ऐसा कंपनी में जुड़े हुए हैं, आपको भी करियर मतलब आपको भी सक्सेस मिलना कन्फर्म है। जैसे कि हमारा जो हर प्रोग्राम में हम ऐसा बोलते हैं, कल भी उड़ीसा में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में भी नाम था सक्सेस गारंटीड। 2-3 महीने के बीच-बीच में एक प्रोग्राम होते रहता है, मेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम इवेंट होते रहता है। उसका नाम रखा जाता है सक्सेस गारंटीड। तो आप जिस कंपनी में जुड़े हैं, उसमें आपका सक्सेस गारंटीड है। तो इसको आप मतलब लिख लीजिए सक्सेस गारंटीड है, मेरा सक्सेस गारंटीड है। तो मैं सक्सेस तो डेफिनिटली बनूँगा, क्योंकि मेरा अंदर जो मेरा जो मुझे जो प्लेटफ़ॉर्म मिला है, मुझे जो डियर लाइफ मिला है, उसमें करियर मुझे क्रिएट कर पाऊँगा ज़रूर। तो इसको आप पहले मान लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों टीम वालों से अचीवमेंट जो करवाने का जो टाइम था, बाइक अचीवमेंट करवाना, लैपटॉप अचीवमेंट करवाना, उसको भी टाइम टू टाइम करने के लिए उसको भी सोचे, उसको भी करवाए। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ, अभी आज के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ, हमारे टीम वालों में भी कार अचीवमेंट रेडी हो चुका है। टीम में मेरा टीम में जो मतलब मैं बोल सकता हूँ तारनाथ जी जो आपको आप सबको पता होगा तारनाथ जी मेरा टीम का पहला कार अचीवर रहे। डियर लाइफ का दूसरे मतलब सेकंड कार अचीवर थे, हमारा टीम से पहले कार अचीवमेंट रहे। तारनाथ जी का कार अचीवमेंट हुआ, उसके बाद टीम में आनंद बिलकुरी जी का कार अचीवमेंट हुआ, विवेक और शिवयोगी उन्होंने भी कार अचीवमेंट किए। टीम वालों भी कार अचीवमेंट करते जा रहे हैं। मतलब एक दिन था मेरा करियर बनेगा बोल के मुझे क्वेश्चन मार्क। एक दिन था मेरे फैमिली लोगों का मना मिलता था, रिजेक्शन मिलता था। आज एक ऐसा मतलब दिन हो गया, टीम वालों में भी सक्सेस मिलते जा रहा है। मेरा तो सक्सेस गारंटी क्योंकि टीम में भी अचीवमेंट बढ़ते जा रहा है। टीम में भी अचीवमेंट जो कार का जो अचीवमेंट जो कार का जो एन्जॉयमेंट था, वो सिर्फ मुझे ही मिलना ऐसा नहीं था, मेरा टीम में भी कार अचीवमेंट क्रिएट हुए। कार अचीवमेंट क्रिएट हुए, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप अचीवमेंट क्रिएट हुए। मेरे टीम में बहुत सारे लोग नेशनल ट्रिप भी गए हैं। इंटरनेशनल ट्रिप का ऑफर को अचीव करते हुए उसको भी अचीवमेंट एन्जॉयमेंट किए हैं। सदक सर बोल के हमारे टीम में एक बंदा है, आपको आप सबको पता होगा, तो उन्होंने बिज़नेस का फर्स्ट ईयर में भी मतलब फर्स्ट ईयर में ही ट्रैवल फंड का जो सपोर्ट लेते हुए, घर वालों का सपोर्ट लेते हुए, मक्का जो टूर उनका जो फैमिली का जो मतलब एक होली प्लेस जो होता है, उसको देखने के लिए ट्रैवल फंड को इस्तेमाल करते हुए गए थे। मतलब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसका अंदर हमारे ज़िंदगी का सबका मतलब सब एन्जॉयमेंट, सब जो रिक्वायरमेंट जो भी है, उसको हम पा सकते हैं इस ईयर में। इनकम बोलो, अचीवमेंट बोलो या सक्सेस बोलो या तो टूर्स बोलो या रिकॉग्निशन बोलो, सब मिले इसमें। आपको भी मिलेगा। जो भी आप इसको सुन रहे हैं, आपको भी मिलेगा। आपको भी स्टेज रेडी होगा, आपको भी स्टेज में इनवाइट किया जाएगा, आपको भी रिकॉग्निशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उसको उसके लिए लायक बनना भी होगा। तो लोगों दोस्तों ये जो था मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो काम करते-करते कैसा काम करता था, इसके बारे में मैं थोड़ा बताया। उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत आंसर्स में जो लिखा हूँ, उसको भी आपको बताने के लिए मतलब बताने के लिए रेडी हो रहा हूँ। जैसे हमने बिज़नेस करते-करते क्या कुछ चीज़ों को मतलब सिस्टमैटिक करने के लिए सोचा। सबसे पहले मैंने जो बताया, हो सके तो लिख लीजिएगा। मेरा जो काम को हर दिन जो कर रहा था, रेगुलर जो कर रहा था, जिस काम को मैं वैल्यू दे के कर रहा था, उसको कुछ आंसर्स को मैं लिखा हूँ, आपको भी बताने जा रहा हूँ। आप भी हो सके तो लिख लीजिएगा। हर दिन था मेरा मन में गुरुकुल विज़िट कंटिन्यूअस करना है। मेरा मन में था गुरुकुल विज़िट कंटिन्यूअस करना है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड आंसर था हॉल प्रोग्राम को
मिस करना ऐसा होगा ही नहीं। मेरा जिंदगी में हॉल प्रोग्राम, एक भी हॉल प्रोग्राम ऐसा नहीं होना है हॉल प्रोग्राम मिस होना। हर हॉल प्रोग्राम में मैं जाता था, हर हॉल प्रोग्राम में अटेंड करता था। जितना भी दूर हो जाना हो वहां जाके हॉल प्रोग्राम अटेंड करता। हॉल प्रोग्राम जाना मतलब संडे का प्रोग्राम अटेंड करना मतलब एक एक फेस्टिवल के जैसे। हफ्ते में एक बार फेस्टिवल होगा, एक बढ़िया से एक माइंड सेटअप मिलेगा, एक जोश मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जाके आओ। नॉलेज मिलेगा। सुबह का जो प्रेजेंटेशन का जो टाइम होता है उसमें प्रेजेंटेशन सीखूंगा। आफ्टर का मतलब आफ्टरनून का जो टाइम होता है उसमें ट्रेनिंग सीखूंगा। जो गलतियां है उसको सुधारने के लिए जो नॉलेज मिलना होता है उसको भी सीखूंगा। ऐसा करके हॉल प्रोग्राम हर दिन अटेंड किया। आज भी करता हूँ, अटेंड भी करता हूँ। हो सके तो जो हॉल प्रोग्राम मुझे मतलब हॉल प्रोग्राम करने के लिए मौका मिला उसको भी करता हूँ, या तो जाके हॉल प्रोग्राम अटेंड करने के लिए ऑप्शन मिलता है उसको भी करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हर गेट टुगेदर लीडर्स लोगों का जो मीटिंग होता है, हर गेट टुगेदर होता है, उसको भी एक गेट टुगेदर को भी मिस नहीं किया, रेगुलर गेट टुगेदर अटेंड करता। मतलब मेरा माइंड में ऐसा था कि इंटरनली इतना माइंडसेट था कि गेट टुगेदर मिस नहीं करूं, क्योंकि गेट टुगेदर में उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है जिसको मतलब सीनियर लोगों ने मान चुके हैं इसको लीडर बनाना है। तो आप सोचिए, आपको लीडर बनाने का लीडर्स लोगों ने मान लिया, तो इसका मतलब आपको इसलिए गेट टुगेदर में सेलेक्ट किए हैं, आप भी एक दिन लीडर बने। तो लीडर बनना है तो गेट टुगेदर को एक भी मिस नहीं करना है। तो ये भी मेरा मन में मतलब मेरा जो इंटरनल जो माइंडसेट था, गेट टुगेदर का जो भी टाइमिंग बताएंगे उस टाइम से 5-10 मिनट पहले ही मैं रेडी हो जाऊंगा, मतलब वहां पे जाके रेडी रहूंगा। वो भी माइंडसेट मेरा पहले मतलब स्टार्टिंग से ही है, अभी भी है। तो आपको भी उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद हर दिन का सीनियर लोगों के साथ कम्युनिकेशन होना, टीम वालों के साथ कम्युनिकेशन होना, कॉल कम्युनिकेशन, मैसेज कम्युनिकेशन, लाइव कम्युनिकेशन, इसको हर दिन करता था, आज भी कर रहा हूँ, मतलब हर दिन करते ही रहूंगा। तो आपको भी ये बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन सीनियर लोगों के साथ, सीनियर का कॉल आए या ना आए, लेकिन आपको सीनियर लोगों के साथ कम्युनिकेशन रहना है, क्योंकि उसके जैसे अगर बनना है तो उसके साथ कम्युनिकेशन रहना जरूरी है। सीखे हैं कि करोड़पति बनना है तो करोड़पति के जैसे एटीट्यूड होना चाहिए, तो करोड़पति लोगों के साथ कनेक्शन भी होना चाहिए। लखपति बनना है तो लखपति जैसा एटीट्यूड होना चाहिए, तो इसके मतलब लखपति लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मेरा आज भी हर दिन, हर एक या एक दिन ऐसा होता है, लीडर्स लोगों के साथ कम्युनिकेशन हर दिन रहता है। सुनील सर के साथ हो या रुपेश सर के साथ हो, राकेश आचार्य सर के साथ हो, लीडर्स लोगों के साथ हर दिन कम्युनिकेशन रहता है। तो हर दिन आपको भी लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन होना है, उसके बाद टीम वालों के साथ भी कम्युनिकेशन होना है, क्योंकि उनको भी साथ देना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है हमारे इस बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा जो इस मतलब बिजनेस जर्नी में मैं बोल सकता हूँ, इतना साल का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ, उसमें मैं बोल सकता हूँ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहा डियर लाइफ। फर्स्ट प्रायोरिटी रहा इस प्रोफेशन का काम। फर्स्ट प्रेफरेंस रहा डियर लाइफ, डियर लाइफ, डियर लाइफ। फर्स्ट प्रेफरेंस रहा 5 बेसिक वर्क। फर्स्ट प्रेफरेंस रहा गुरुकुल। जो भी मैं जो अचीवमेंट करता हूँ उसमें सबसे पहले सोचता हूँ डियर लाइफ के लिए सही है क्या। जो भी मैं खर्चा करता हूँ, एक्सपेंस करता हूँ, उसमें भी मैं सोचता हूँ डियर लाइफ। खर्चा, एक्सपेंस, डियर लाइफ, सब जगह में मैं सोचता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस डियर लाइफ। अगर जो कुछ भी सीखने के लिए सोचता हूँ, जो कुछ भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना या तो सोशल मीडिया में जो कुछ भी सीखना, देखना, इन सब चीजों में मेरा मन ऐसा हो जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस डियर लाइफ। डियर लाइफ को ही देना है, क्योंकि वही आगे जाके मुझे एक अच्छा सा इंसान बनाएगा। तो आपका भी फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए डियर लाइफ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, कंटिन्यूअसली 7 8 9 तक भी बोलूं या 10 तक भी बोलूं, मेरा मन में आ जाता है डियर, डियर लाइफ। और दोस्तों उसके बाद सरेंडरिंग एटीट्यूड। लीडर्स या सीनियर्स लोगों के सामने जो सरेंडरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, वो मेरे अंदर था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। सरेंडरिंग एटीट्यूड, जितना भी हम सीखे इस बिजनेस में, सीखे हैं इस बिजनेस में, आगे मतलब आए हैं, लेवल भी मतलब पा सकते हैं, कुछ ना कुछ लेवल, ब्रांड, रूबी, सफायर, जो कुछ भी है, डायमंड, रॉयल डायमंड, जो कुछ भी हो, लेकिन जो अंदर में जो होना चाहिए सरेंडरिंग एटीट्यूड, मेरा अंदर उस दिन से था, जिस दिन से मैं इस इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया, उस दिन से था, अभी भी है।
तो सरेंडरिंग एटीट्यूड होना ये भी जरूरी है। अगर कुछ ना कुछ गलती हुआ होता है तब सीनियर लोगों से मतलब डांट मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग तो अच्छे के लिए डांटेंगे, कुछ सुधारने के लिए डांटेंगे। अगर गलती ना होते हुए भी डांटे लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो सरेंडरिंग एटीट्यूड जो होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे डांटे, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सरेंडरिंग एटीट्यूड 100% होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मेरा अंदर जो था कंसिस्टेंसीली काम करना। एक काम को अगर ठान लिया, एक काम को करने के लिए प्लान किया, इस काम को कंटिन्यूअसली करूंगा बोल के डिसाइड किया, तो उसको कंटिन्यूअसली करना, मतलब कंसिस्टेंटली करना, रेगुलरिटी में रखना। लिस्ट बिल्डिंग जैसे मैंने बताया, लिस्ट बिल्डिंग हर दिन करना, उसको कंसिस्टेंटली करते हुए जाना। अगर हो सके तो प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है, रिटेल करते हुए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रिटेल का भी लेना है, उसको भी कंसिस्टेंटली करना, उसमें भी सीखना, इसको रेगुलर करना। तो आप भी इसको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसीली काम को करना, कंसिस्टेंसीली रेगुलरली काम को करना। एक काम को सीनियर बताएं, उसको कंसिस्टेंसीली करना, रेगुलरली करना। तो एक बार सोच के देखिए, जो बंदा हर दिन जो वेजिटेरियन को सेल करता है, या तो फ्रूट्स को सेल करता है, या तो कोई अगर रोड साइड फास्ट फूड मटेरियल्स को बनाते हुए लोगों को सेल करता है, उसका हर दिन का काम क्या होता है? उसको उसी काम को हर दिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं मतलब उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होता है, इसी काम को हर दिन कैसे करूँ, इसी काम को हर दिन कर रहा हूँ, इसमें क्या मजा है? ऐसा नहीं है। उसको उस काम में पैसा आता है, उस काम में उसका घर चलता है, तो उसको वो बंदा क्या करता है, उसी काम को रेगुलर करता है। आपको भी दोस्तों जो काम आपको लीडर्स लोग सिखाते हैं, उसको हर दिन करना पड़ता है। हर दिन मतलब रेगुलरली करना पड़ता है, रेगुलरली करना पड़ता है, रेगुलरली करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों मेरा जो अंदर मतलब और एक क्वालिटी था, फोकसिंग रहना। इस बिजनेस में फोकसिंग रहना, जो मेन फोकस होना चाहिए गोल के ऊपर, जो मेन फोकस होना चाहिए पिन लेवल के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर, या तो कुछ ना कुछ काम के ऊपर। अगर सीनियर लोगों को मैंने बताया सर मेरा कल एक एसटीपी होगा, सर मेरा ओन प्लान शो रहेगा, इसके ऊपर फोकस। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को मैं भी ऐसा देखा हूँ, आज बोल देते हैं सीनियर लोगों को, ऐसा मना मतलब ऐसा कन्विंस कर लेते हैं कल मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, सीनियर मान भी लेते हैं। कल जब आके बोलेगा सर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, सर कॉल वो स्विच ऑफ करके रखा है, सच भी होगा या तो गलत भी बोला होगा, उन्होंने इनवाइट किया भी होगा, नहीं किया भी होगा। लेकिन दोस्तों ये जरूरी है काम के ऊपर फोकस रहना। सीनियर के लिए आप काम नहीं कर रहे, सीनियर के लिए फोर बेसिक वर्क आप नहीं कर रहे, कोई भी लीडर्स के लिए आप फोर बेसिक वर्क नहीं कर रहे। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी जो काम सीख के अभी करते जा रहा हूँ, मैं सीनियर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा टीम के लिए, मेरा करियर के लिए, मेरा जो गोल्स के लिए कर रहा हूँ। इसको आप पहले मान लीजिए, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे, आप किसी सीनियर के लिए नहीं कर रहे। लीडर बता रहे हैं इसीलिए करो, ऐसा नहीं। आप आपका करियर के लिए, आपका गोल के लिए करना जरूरी। तो फोकस था मेरा खुद का करियर बनाने के लिए, लोगों को जो प्रूव करना था, स्पेशली जो मेरा माँ बाप को प्रूव करना था, मेरा रिलेटिव्स लोगों के अंदर जो था माइंडसेट क्वेश्चन मार्क था इस प्रोफेशन के ऊपर, उसको प्रूव करने के लिए मेरा फोकसिंग एटीट्यूड टूटा नहीं मेरा। उसके बाद दोस्तों पेशेंस, काम करते करते पेशेंस में रहना। अंदर में एक पॉजिटिव माइंडसेट था, मिलेगा रिजल्ट, पक्का मिलेगा रिजल्ट, जरूर मिलेगा, लेकिन पेशेंस का होना भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मतलब इंटरेक्शन हुआ इस बीच में, डियर लाइफ में जो हमारा जो स्टार्टअप मिला, डियर लाइफ में एक जो बाउंस बैक मिला करियर के लिए, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का एक्चुअल नेटवर्क क्या होता है उसको भी सीखने के लिए मिला। पेशेंस का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करते करते कुछ बार ऐसा हो जाता है रिजल्ट मिल जाता है, कुछ बार ऐसा हो जाता है रिजल्ट ना भी मिल सकता है, लेकिन पेशेंस कभी खोना नहीं। तो मैंने भी पेशेंस कभी खोना नहीं, मतलब खोया नहीं, रेगुलरली पेशेंस के साथ काम को रेगुलरली करता गया। पेशेंस को रखना ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहना है। सीनियर ने बोले हैं पेशेंस में रखा मतलब रहना है, तो सिर्फ बैठे रहेंगे। 1-2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, सर पेशेंस में रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। हर दिन काम करते करते रिजल्ट मिलेगा बोल के पेशेंस में काम करते जाना। वो कहते हैं ना, फल का इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। तो मैंने कर्म पे ध्यान दिया, काम पे ध्यान दिया, काम रेगुलरली करते गए। तो उसके बाद दोस्तों वर्क एरिया को क्लीन रखना, मतलब जो हमारा वर्क एरिया है, हो सके तो फ्रेंचाइजी
सके तो ब्रांच ऑफिस या तो गुरुकुल मीटिंग पॉइंट जो भी आप कहेंगे, उसको क्लीन रखना, उसमें उस एनवायरनमेंट को क्लीन रखना मैंने किया है। मतलब हर दिन वो जो हमारा जो गुरुकुल होता है उसको किसी और क्लीन करे ऐसा, किसी और बंदा आके क्लीन करे, कोई और आके क्लीन करे ऐसा। हमारा गुरुकुल है, हम क्लीन रखना है, हमारा जो वर्क एरिया है उसको हम क्लीन रखते हुए काम करना है, क्योंकि मतलब उस जो काम है उसमें भी ब्लेसिंग्स मिलता है। उसको भी रेस्पेक्टफुली करता था, आज भी कर रहा हूँ। मतलब उसको आपको भी सीखना पड़ेगा कि हाँ, ये भी छोटा-छोटा जो काम थे उसको भी कर मतलब किया हमने। उसके बाद दोस्तों विज़न और मिशन को मतलब खुद फॉलो करना। जो हमारा विज़न था, पूरा विश्व में जो टॉप मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी बनाना, उसको फॉलो करना। देखिए दोस्तों, टॉप मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी बनाना इसका मतलब टॉप मोस्ट ट्रस्टेड कौन बनाएगा? हम सब लेके मतलब कर सकते हैं। एक बंदा नहीं कर सकते, एक इंसान अगर सोचेगा तो नहीं होगा, हम सब मिलके उसको ट्रस्टेड करेंगे। मतलब लोगों के अंदर जो भरोसा मतलब गेन करना होता है, भरोसा उसको देना होता है, हम सब लेके करेंगे। तो भरोसा टूटने वाला एक भी काम ऐसा नहीं करेंगे। ट्रस्टेड क्रिएट करने के लिए जो काम करना होगा उसी को करेंगे। तो विजन को फॉलो करना, मिशन को फॉलो करना, गेनिंग ट्रस्ट एंड गिविंग वैल्यूज, लोगों का विश्वास जीतना और गिविंग वैल्यूज, उसको भी खुद मैंने फॉलो किया, अभी भी करते आ रहा हूँ। मतलब आगे जाके भी उसी को फॉलो करता रहूंगा, क्योंकि विजन और मिशन को दिल से फॉलो करना, दिल से मानना, ये भी जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों एथिक्स, जैसे कि सुभाष सर ने इंट्रोडक्शन के टाइम में बोले, एथिक्स। एथिक्स के ऊपर जो प्रमोद सर से हम जितने भी लोग सीखे हैं, उसको दिल से फॉलो करना भी जरूरी होता है। एथिक्स जो चीज है दोस्तों, सक्सेस को इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली हो सके तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए या तो रेगुलरिटी के लिए एथिक्स ही मतलब साथ देगा। एथिक्स के साथ अगर काम करेंगे, मुझे हर दिन का मेरे काम में मैं इतना भी करता हूँ, किसी का अगर बिलिंग आ गया, किसी का अगर ऑर्डर्स आ गया, किसी का भी अगर साइन अप हुआ, उसका आईडी में कुछ जो भी बिलिंग करना है, उसमें उसी का जो ऑर्डर्स था उसी को बिलिंग करना। बहुत सारे लोग ऐसा हो जाते हैं, हो सकते हैं भी, हर कोई ऐसा नहीं होगा, हो सकते हैं भी, कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम के बारे में सोच के बिजनेस वॉल्यूम कितना करना है उतना काम करें। बिजनेस वॉल्यूम के लिए क्या उसको देना है उसको उतना ही मतलब उसको एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं। मैंने जो प्रोस्पेक्ट को या तो जो कस्टमर को या तो जो टीम वालों को जो एक्चुअल चाहिए था, उसको एथिक्स के साथ ही काम सिखा के एथिक्स के साथ ही काम बनाते हुए काम करना अमल किया है, खुद भी किया, टीम को भी सिखाया। तो एथिक्स को कभी छोड़ना नहीं। कुछ भी जो कुछ भी हो एथिक्स के अंदर जो कुछ भी मेंटेन करना होता है उसको हमने कंटिन्यूअसली की। उसके बाद दोस्तों ऑन टाइम बिलिंग और सर्विस, इसके बारे में पहले ही बताया, ऑन टाइम बिलिंग और सर्विस इसको भी रेगुलरली किया। उसके बाद डिसिप्लिन ऑन क्लोजिंग, हमारा जो सक्सेस के पीछे जो ये भी एक आंसर रहेगा, डिसिप्लिन ऑन क्लोजिंग। जो आप सभी को पता है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो हफ्ते का मतलब 1 मंथ का जो क्लोजिंग रहता है, महीने में अगर 30 तारीख रहेगा या तो 31 31st डेट रहेगा, उस टाइम तक का भी अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिलता है, जो कुछ भी आपको लेवल पाना होता है उसको लेवल पाने की। लेकिन उस बिलिंग का टाइम के लिए जो डिसिप्लिन रहना होता है, उसको भी हमने इतना अच्छे से सीखा और उसको इतना मेंटेन किया। बिल्डिंग का जो टाइम होता है वो हमें पता होता है, हाँ 11:59, लेकिन उससे इतना मतलब 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक 8 ओ क्लॉक या तो 9 ओ क्लॉक फाइनल, उसके अंदर पूरा का पूरा काम फुल स्टॉप करेंगे बोल के मन में हो सकता है, जो माइंड सेटअप किया हो। मतलब इतना फॉलो करना, डिसिप्लिन ऑन बिलिंग, बिल्डिंग का टाइम पे भी डिसिप्लिन, क्लोजिंग का टाइम पे भी डिसिप्लिन, इसको भी मेंटेन किए। उसके बाद दोस्तों यस, ये जो हमारा जो बिजनेस के लिए जनरेशन प्लान में बिजनेस को उठाने के लिए मैं बोल सकता हूँ पिन लेवल को आगे लेके जाने के लिए, आपका बिजनेस का ग्रोथ पकड़ने के लिए जो कंपनी का हर महीने का जो ऑफर आता था, पता नहीं आप में से कौन मतलब कितने लोग इसको फॉलो किए या कंटिन्यूस करते आए पता नहीं, लेकिन जो एफपीओ ऑफर आता था या आरसीओ ऑफर आता था या रीपरचेस ऑफर आता था या तो रिटेल कॉम्बो ऑफर्स आता था, उसको अच्छे तरीके से समझ के उसको टीम को सिखा के उसको खुद फ्लो करके उसको खुद प्रमोट करके उसको रेगुलरली प्रमोट करते करते बिजनेस निकाला। तो एफपीओ आरसीओ का काम, उसका जो ऑफर्स के जो जो भी ऑफर्स मिलता था उसका पूरा फायदा उठाया।
इस महीने भी पूरा फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस महीने ईयर एंडिंग का फाइनल मंथ, तो ईयर एंडिंग का मंथ है, इसमें भी पूरा फायदा उठाएंगे। कंपनी जो कुछ भी दे रहे हैं लोगों के लिए, उसको हम हमें प्रमोट करना होता है, हमने किए। छोटा भी अगर अगर हैंड वॉश का भी फ्री मिलता है, उसको भी इतना मतलब अच्छे से प्रमोट करते थे, उसके बदौलत मतलब हमें जो बिजनेस क्रिएट होना करना होता है, उसको हमने किए। उसके बाद दोस्तों, हर दिन लर्निंग एटीट्यूड, हर दिन सीखना, इस बिजनेस को सीखना, क्योंकि सीखने से ही कुछ होता है। हाँ, मैंने सीख लिया, मैं अभी कुछ क्यों सीखूं? हर दिन सीखना होता है। कंपनी का अगर डीडब्ल्यूटी ट्रेनिंग होता है, डीएसटी ट्रेनिंग होता है, उसको सीखना जरूरी है, क्योंकि जब से मैं इस प्रोफेशन में आया था, इस प्रोफेशन का जो स्टार्टिंग लेवल का जो ट्रेनिंग होता है, हर बंदे के लिए, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए, उसके लिए होता है जो वेलकम ट्रेनिंग और सक्सेस ट्रेनिंग। तो मुझे याद है, जिस टाइम पे मैंने स्टार्टअप किया, मेरा जो बिगिनिंग का जो स्टेज का ट्रेनिंग था, उसको हम बोलते थे उस टाइम पे बेसिक ट्रेनिंग। उसको मुझे इतना तो याद है, एक बार ट्रेनिंग लेके रुका नहीं, उसके बाद भी ट्रेनिंग लिया, उसके बाद भी ट्रेनिंग लिया, हर बार ट्रेनिंग लेता था। मतलब इतनी बार ट्रेनिंग लिया होगा, मतलब उसी ट्रेनिंग को 100 से भी ज़्यादा बार ट्रेनिंग लिया। इसीलिए डियर लाइफ का, या तो इसीलिए इस प्रोफेशन का अंदर का जो पोटेंशियलिटी था, वो पहचानने के लिए पता लगा। मतलब आपको भी वेलकम ट्रेनिंग या तो सक्सेस ट्रेनिंग मिलता है, या तो कुछ भी लर्निंग का जो स्टेज होता है, उसको सीखने के बाद एक बार सीख लिया तो खत्म हो गया। अब मैंने सीख लिया, ऐसा करके छोड़ना नहीं। तो मैंने क्या किया, हर बार जो लर्निंग का टाइम जो होता है, सीखने का जो टाइम होता है, उसमें बैठ के लिख के सीखना, इसको मतलब प्रैक्टिस किया है। उसके बाद दोस्तों, लिज़नर एटीट्यूड, जो इस काम में बहुत ज़रूरी होता है, लिज़नर एटीट्यूड। मेरे अंदर ये एटीट्यूड था, ये क्वालिटी था, लिज़नर बनना। तो लिज़नर हर दिन बनता हूँ, आपको भी लिज़नर भी बनना होता है। स्पीकर भी बनना होता है, उसके साथ-साथ लिज़नर भी बनना होता है। तो उसके बाद दोस्तों, टीच एबिलिटी, तो उसको इम्प्रूव करना। जो मेरा अंदर था, मेरा अंदर ऐसा था कि मैं जो कुछ भी अगर स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ का भी अगर याद करके बोलूं, लीडर टीचर्स लोग अगर आके मुझे से मतलब मेरे से पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे, आंसर पता भी होगा, लेकिन मैंने आंसर नहीं किया, क्योंकि डर की वजह से आंसर नहीं की। अंदर का जो डर था, अंदर इंटरनल जो मतलब फियर था, गलत हो सकता है, अगर मैंने गलत कह दिया तो और फ्रेंड्स लोग हँसेंगे मेरे ऊपर। ऐसा करके इंटरनल जो डर था या तो शाइनेस था, इसको पूरा भगाया टीचेबिलिटी को अपनाते हुए। क्योंकि स्टेज में आके बात करना, स्टेज में जाके बात करना, ऐसा क्वालिटी मेरे अंदर में भी नहीं था। आप सोच रहे होंगे, हमारे लीडर्स लोग, हमारे मैडम लोग, हमारे सर लोग इतने अच्छे स्टेज में बात करते हैं, हमारे अंदर तो इतना क्वालिटी नहीं है। ये तो पता कर लीजिए, उनके अंदर में भी नहीं था, उन्होंने सीखा, इसलिए वो अभी स्टेज में बात करते हैं। तो टीचेबिलिटी भी मैंने इम्प्रूव किया। उसके बाद दोस्तों, पंक्चुअल ऑन एवरी मीटिंग, जो भी हमारा मीटिंग था, उसको पंक्चुअल, उस टाइम पे पंक्चुअली अटेंड करना। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा हूँ, 9 ओ क्लॉक का अगर टाइम दिया होता है, 9:05 को ही उन्होंने कनेक्ट करना ठान लिया, लेकिन कंपनी 5-10 मिनट्स पहले ही उस मीटिंग को ऑन करके रखते हैं। कंपनी से अगर सुभाष सर हो, या तो शिवाशीष नंदा सर हो, या तो हमारे सीएमडी सर का भी सेशन हो, 5-10 मिनट का पहले ही ऑन मतलब रेडी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी हो जाते हैं, 5-10 मिनट का बाद ही करेंगे। तो मीटिंग का टाइम पे ऑन टाइम पंक्चुअली अटेंड करना, ये भी हमने सीखा, इसको भी फॉलो करते आगे हैं, आगे जाके भी इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये कुछ बातें थे जो हमने फॉलो किए, हमने रेगुलरिटी में रखी, हमने हमारे सक्सेस के लिए फॉलो किए, इन सब चीज़ों को आपको बताया। आगे जाके इतना भी काम करेंगे, अभी कर्नाटका में सिर्फ काम कर रहे हैं, अभी कर्नाटका में सिर्फ हमारा टीम चल रहे हैं, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि मैं अभी बता सकता हूँ, कर्नाटका में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग-अलग तालुक हो सकता है। तो मैंगलोर से मैंने स्टार्ट किया, मैंगलोर से काम स्प्रेड हुआ, पुत्तूर बोल के एक जगह है, वहाँ पे स्प्रेड हुआ, बेलतंगड़ी बोल के जगह है, वहाँ पे स्प्रेड हुआ। बहुत सारे टीम लोग वहाँ पे भी अभी भी काम कर रहे हैं। उसके बाद कारकला, मूडबिद्रे, उडुपी, ऐसा करके काम स्टार्ट मतलब काम ऐसे मतलब फैलाते हुए गए, स्प्रेड करते गए। हुबली में स्टार्ट हुआ, हुबली के बाद हावेरी, एक जगह है हावेरी, उसके बाद दावणगेरे, उसके बाद राणीबेन्नूर, उसके साथ-साथ चित्रदुर्गा, पावगढ़, तुमकुर, बैंगलोर, मैसूर, बेलगाम, और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ बीजापुर। मतलब ऐसा करके बहुत सारी जगह। और एक अगर प्लेस को छूटा हूँ तो
ऐसा नहीं है कि याद नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह में, पूरा कर्नाटका में ऐसा भी हो सकता है, आज भी किसी का साइन अप होगा, मतलब किसी और नया डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक दिन था मेरे साथ काम करने के लिए एक बंदा ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा बोल के सोच रहा था। अभी मेरे साथ काम करते हुए लोग ऐसा स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब हो चुके हैं, मेरे से भी ज़्यादा स्पीड उसको काम, मतलब उन लोगों ने काम सीखा, इसलिए काम स्प्रेड होते जा रहा है। तो ये सब मतलब स्प्रेड करते गए हैं। अभी जाके और स्टेट्स में भी काम मतलब डेवलप करना है। अभी केरला में स्टार्टअप किया है, कासरगोड बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक फ्रैंचाइज़ी हुआ है, वहाँ पे भी काम डेवलप करना है। उसके साथ-साथ अलग-अलग स्टेट में भी, महाराष्ट्र में भी काम करना है, अलग-अलग स्टेट्स में भी काम को स्प्रेड करना है। तो ये भी करेंगे, जो हमारे जो एक्सपीरियंस था उसको लेते हुए पूरा इंडिया में भी टीम बनाएँगे। हमारे टीम में जो भी मतलब हमें मानकर, हमें जो हमारे ऊपर भरोसा रखकर जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसको भी आगे लेके जाने के लिए ये बंदा परमानेंट के लिए आपके साथ रहेगा। इतना तो मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब से मैं स्टार्ट किया उस टाइम से अभी तक मैं और एक बार बोलता हूँ, प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट इसी प्रोफेशन को दे रहा था। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ये बंदा ठीक है आपके लिए। जो भी मेरे टीम के लोग भी हैं या पूरा डियर लाइफ की टीम में भी है, जो भी लोग होंगे, ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं, सोल्जर ग्रुप का लीडर्स मतलब, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल लीडर्स का ग्रुप का, या तो कोर एथिकल लीडर्स का, जो लीडर्स ग्रुप का, इसमें बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं आपको मिलेंगे। कोर एथिकल का में इसमें तो हर एक लीडर्स ऐसे हैं, हर एक हीरे हैं, उनके साथ अगर हम लेंगे तो पूरा इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें थे, हमारे जो एक्सपीरियंस, हमारे जो सक्सेस का पीछे का जो राज था उसका मैंने बताया। दोस्तों अभी इस साल का आखिरी महीना बचा है, आखिरी महीने में जो रिकॉग्निशन प्लान था, रिकॉग्निशन प्लान को फॉलो करते हुए, रिकॉग्निशन प्लान को मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड करते हुए क्लोजिंग को भी अच्छे तरीके से करना है। हाफ मंथ क्लोजिंग तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अभी फाइनल मतलब ईयर एंडिंग का फाइनल क्लोजिंग के लिए 10 दिन बचा हुआ है। उस 10 दिन में इतना अच्छा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे, इस 2022 का जो क्लोजिंग रहेगा उसको हिस्टोरिकल क्लोजिंग बनाएंगे। एक हिस्टोरिकल क्लोजिंग पूरा इंडिया में इससे पहला ऐसा क्लोजिंग नहीं हुआ होगा, ऐसा एक बहुत अच्छे से क्लोजिंग करेंगे। ये भी हम सब मिलके कर सकते हैं। तो जो मौका मुझे मिला आप सबके सामने मेरा जो कुछ सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए, इसके लिए मैं हर किसी इंसान को, हर मेरा जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मेरा लीडर्स लोग, मेरा गुरु, मेरा मेंटर या साथी लोग, कंपनी का साथी लोग, हमारे पहले प्रमोद सर, सबको मैं थैंक यू देना चाहता हूँ दिल से। आगे और भी बहुत कुछ मेरा एक्सपीरियंस को बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टाइम। आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम को निकालते हुए 8 to 9 का इस सेशन को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, इसको रेगुलरिटी में रखें, क्योंकि इसको रेगुलर लेने से ही हर दिन का बैटरी चार्जअप मिलता है। हर दिन का जो काम करने के लिए बैटरी चार्जअप, हर दिन मोबाइल को जैसे आप चार्ज करते हैं, हर दिन चार्ज करना होता है। तो इंटरनली जो आपको भी कहीं न कहीं कुछ चार्जअप मिलना होता है, मतलब ज़रूरी होता है, उसको भी आप ले सकते हैं इस सेशन को रेगुलर करेंगे। इस सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। हफ्ते में 1 बार संडे हो सकता है, मतलब संडे इस मीटिंग नहीं रहेगा, लेकिन बाकी का हर दिन मीटिंग रहेगा, उसको रेगुलरली अटेंड करना है। हर किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के ज़रिए से इस मीटिंग को किया जा रहा है। हर किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू, हर किसी नेटवर्कर जो खुद का एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उनसे थ्रू आपको मिल रहा है, जिसको आप हर दिन लीजिए। थैंक यू सो मच सुभाष सर, थैंक यू सो मच सर। डियर लाइफ हमारा लाइफ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, डियर हमारा लाइफ सर, थैंक यू वेरी यस। मच। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि आज का जो अभी सर का जो ट्रेनिंग रहा, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि सर पहले उनका जो लेवल है, उनका टीम का लेवल है वो अलग था। मीन्स उनका टीम के लेवल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डायमंड, रॉयल डायमंड बन रहे थे, एंड सर सफा लेवल में मेंटेन कर रहे थे। उन्होंने एक बात सही बताया कि फर्स्ट थिंग इज लाइक इफ हमारा खुद का लेवल हो, फिर मेरा टीम का लेवल हो। ये सिस्टम नहीं है, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है कि जो टॉप लीडर है वही ज्यादा कमाएगा, उनका जो नीचे है वो कम कमाएंगे, ऐसा कहीं नहीं। आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपका लीडर में भी देख लेना कि आपका टॉप लीडर उतना नहीं कमा रहा है जितना आपका उनका नीचे लेवल में लीडर कमा रहे हैं। वो सोच है। मीन्स ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ये एक मजा है कि आपका टीम डेवलप करेगा, आप
गारंटेड आप डेवलप करोगे, आज नहीं तो कल ये गारंटी है कि आप डेवलप करोगे ही करोगे। इसीलिए हमको टीम के साथ काम करना है, मीन्स हमको लीडरशिप देना है। लीडर का काम नहीं होता कि हम मैं नहीं, हम होगा तो लीडरशिप बनेंगे। एंड वो सुंदर सा ट्रेनिंग रहा सर का आज। तो मैं फाइनली ये बोलना चाहूंगा क्लोजिंग करने से पहले, ऑलरेडी हमने एक फ्लायर डाला था कि डियर लाइफ एक बड़ा सा माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है, दैट इज 1 लाख फैमिली मेंबर्स, जो कि हम आज है 21 कल तक हम अचीव करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अचीव करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आज जितना आपका साइन अप हो रहा है, आप उसको आज कंप्लीट कीजिए। हमको इस कल तक हमको हमारा जो लक्ष्य है कि 1 लाख हमारा जो फैमिली मेंबर चाहिए हमको, वो हम कंप्लीट करेंगे विद इन 3 years and 7 months हम कंप्लीट करेंगे। एंड इस 2022 के खत्म तक, फाइनेंशियल खत्म तक हम ये 1 लाख मेंबर बनाने जा रहे हैं। तो आज का दिन है आपके लिए कि आप जितने भी साइन अप आपका पास है, सब आज कराए। एंड हमको कल तक हमको 1 लाख बनना है हमारे फैमिली मेंबर्स। तो उसी होप के साथ, उस विश्वास के साथ मैं आज का ट्रेनिंग खत्म कर रहा हूँ। फिर कल मिलेंगे विद ए ग्रेट लीडर, अनदर ग्रेट लीडर जो कनाडा में उनका सक्सेस स्टोरी बोलने वाले हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे, शुभमय रहे, सक्सेसफुल रहे आपका लाइफ के लिए। थैंक यू डियर लाइफ, हमारी लाइफ।